आज इतनी बड़ी तादाद में, इतनी मोहब्बत से, इतनी शौक़ से हमको मिलने के लिए, हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर भी आए, और रास्ते में भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की हर जगह जमा थी। इसका जितना भी शुक्रिया किया जाए वो कम है। ये आपकी मोहब्बत ही आपका वोट है, और आपकी ये मोहब्बत देखकर हमारे हौसले बढ़ते हैं। आज ये इलेक्शन 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद पहली बार हो रहा है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत किसी ने भी उस फैसले को कबूल नहीं किया। आपने देखा कि ये तारीख में पहली बार होगा कि एक पूरी रियासत को 2 यूटीज में तकसीम किया गया, 2 यूटीज बनाई गई, और ना लद्दाख और करगिल के लोगों ने उस फैसले को तस्लीम किया, ना जम्मू और कश्मीर के लोगों ने तस्लीम किया। आप देखते हैं कि लद्दाख में आज भी एजिटेशन चल रही है, आज भी वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। और करगिल में जब 2-3 महीने पहले इलेक्शन हुआ तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली, कांग्रेस और एनसी ने वहाँ पे हुकूमत बनाई। जम्मू में आपने देखा कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन शुरू हुए तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को शायद कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा, इनके तो वर्कर भी नहीं है, इनकी तो तंजीम भी नहीं है। लेकिन जब जम्मू के लोगों को मौका मिला तो उन्होंने दिखाई ये बात कि जिस बीजेपी को ये लग रहा था कि यहाँ हमारे बगैर किसी को वोट पड़ता ही नहीं, आज ये हर जगह कहा जा रहा है उधमपुर सीट और जम्मू सीट के बारे में कि ये दोनों सीटें जो हैं बीजेपी हार जाएगी, ये दोनों सीटें नहीं जीत, क्योंकि लोगों ने उस फैसले को तस्लीम नहीं किया जिसके तहत हमारी शनाख्त चली गई, हमारी ज़मीन के हुकूक चले गए, हमारी नौकरियां चली गई, हमारा विकार चला गया। और पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं कि यहाँ की हुकूमत सिर्फ कागज़ों पे है, अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। और रजौरी और पुंछ जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस बात के शिकार हैं। आप पुंछ से जम्मू से निकले, पुंछ तक सड़कों की इतनी बुरी हालत है, इतनी अबतर हालत है कि जितना वक्त हमें श्रीनगर से पीर की गली तक लगा उतना बफरियाज से सुरनकोट तक लगा। ये हालत है यहाँ सड़कों की। कोई एक सड़क भी जो है वो चलने के काबिल नहीं है। वो नाम की हाईवेज हैं, लेकिन उन पे आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि बनाने का कोई काम नहीं है, उखेड़ने का काम है। कोशिश ये है कि किस तरीके से इनको तबाह किया जाए। आपका कोई टीचर नहीं लग रहा है, आपका कोई जूनियर असिस्टेंट नहीं लग रहा है, आपका कोई कांस्टेबल नहीं लग रहा है। अब तो ये हाल हो गई है कि रोज़ाना की जो मजदूरी मिलती थी, यूमिया मजदूरी मिलती थी, अब वो भी नहीं मिलती है। पहले आदमी गांव से निकलता था, उसको ब्लॉक का काम मिलता था, PWD का काम मिलता था, PHE का काम मिलता था। आप लोगों पे तो अल्लाह ताला का फजल है कि आप बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों में जाते हैं। अगर वो आपके रिसोर्सेज ना हो, वो आपका ज़राए माश ना हो, वो आपका आमदनी का ज़रिया ना हो, आपके पास तो यहाँ कुछ है ही नहीं है। यहाँ तो ना कभी कोई कारखाना लगा, ना यहाँ कभी कोई टूरिज़्म का हुआ, ना यहाँ पे कोई रेलवे का हुआ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ रजौरी पुंछ में। और आज ज़्यादा अबतर हालत है इस इलाके की, इस खिते की। कोई एक चीज़ भी यहाँ इंटीरियर रोड हो, पानी की बात हो, अस्पताल की बात हो, तो कोई नई चीज़ 5 साल पिछले में आपने नहीं देखी है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने भी आप लोगों के साथ इंसाफ किया है। हमसे भी आपके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, हमने भी आपको निगलेक्ट किया है, लेकिन
उसके बावजूद हम ये आपसे वादा करते हैं कि माजी की चीज़ें नहीं दोहराई जाएंगी और हमें जब भी मौका मिला तो आपकी तरक्की सबसे ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी होगी। मैं अगर यहाँ से एमपी बन जाता हूँ तो आप ये समझिए कि सुरनकोट का हर आदमी एमपी है, वो चाहे किसी भी ज़ात का है, किसी भी बरादरी का है, किसी भी मज़हब का है, क्योंकि सुरनकोट वालों के पास मेरे आने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ना भी आता तो तब भी आप मुझे वोट दे देते, लेकिन मैंने ये कहा कि कोई आपको ये ताना ना मारे कि वो नहीं आया। मैं तो सुरनकोट वालों का बच्चा हूँ, तो यहाँ मुझे हर मजहब के आदमी से, हर बरादरी के आदमी से, छोटे से हर एक से मुझे ये उम्मीद है कि मैं उसके वोट को अपना वोट समझता हूँ। और आप लोगों के साथ, रजौरी पुंछ वालों के साथ, ख़ास तौर पे सुरनकोट वालों के साथ मेरा ये रिश्ता जो है ये चौथी पीढ़ी में चल रहा है, चौथी पुश्त में चल रहा है। और अल्लाह ताला का फजल है कि इसमें रोज़ बरोज़ ये बढ़ रहा है, ये कमज़ोर नहीं हो रहा है। और मेरे परदादा ने, मेरे दादा ने, मेरे बाप ने, चाहे आपकी रूहानी खिदमत की हो, समाजी खिदमत की हो, अदबी खिदमत की हो, सियासी खिदमत की हो, वो बगैर रंग व नस्ल या मज़हब के की है, हर एक की है। गरीब की है, बेकस की है, परेशान की है। और मेरा भी आज तक यही मिशन रहा है जो मेरी कामयाबी का सबब भी बना है कि मैंने भी हमेशा गरीब की मदद की है, यतीम की मदद की है, बेकस की है, बेसहारा की है, बेरोज़गार की है। तो यहाँ हर एक तबके के लोग रहते हैं और हर एक की हालत कमज़ोर है। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई पूरे तरीके से खुशहाल है, सबकी अपनी अपनी मुश्किलात हैं। ओबीसी की बात हो, शेड्यूल्ड कास्ट की बात हो, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो, तो हर एक आदमी हो, जिस भी मज़हब के रहने वाले हों, उनके भी मसले हैं, उनकी भी परेशानियां हैं। आपने 47 की जंग देखी, आपने 65 की जंग देखी, आपने 1971-72 की जंग देखी। तो आपके साथ उन मुश्किल वक्त में मेरे वालिद साहब थे, मेरे दादा साहब थे, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहे। और मेरी भी हमेशा ये कोशिश होगी कि मैं आपके साथ हर वक्त खड़ा रहूं। मैं इससे ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बात जो और कहते हैं कि जो हिंदू औरतें होती हैं, शादीशुदा जब होती है तो उनको मंगलसूत्र होता है लगा हुआ कि ये शादीशुदा है। कहता है ये मंगलसूत्र तुम्हारा ले जाएंगे, इसका सोना गलाएंगे और उसकी जो रकम आएगी वो मुसलमानों को देंगे। मोदी जी, हम किसी का हक नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें दे, और कुछ नहीं, हमें कोई और की मेहरबानी नहीं। आज तक मैंने जिंदगी में इतने वजीर आजम देखे जवाहरलाल से लेकर, मैंने किसी की जबान ऐसी नहीं देखी। बस ये जबान देखी कि हमने अगर मुल्क बनाना है तो सबको साथ ले चलना है। ये कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, और भी एक चीज कहते हैं प्रभु याद नहीं है, विकास। मुझे ये बताइए, अगर आप ये आज तक कभी नहीं सुने किसी वजीर आजम से, तो जोड़ने की बात सुनी, तोड़ने की बात नहीं सुनी। भाई लोगों, हम अभी भी बहुत पसमानदा है, गुर्बत में पड़े हुए हैं। भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। कल इनके होम मिनिस्टर साहब हमारे तशरीफ लाए थे कश्मीर, बड़े बड़े तुर्रे बांध के कुछ लोग गए थे वहां, उनको खास बुलाया गया। उनके साथ वो दूसरी जमातों के लीडर भी थे। कोशिश इनकी होगी, मैं आपसे कहता हूं, कि हमने ग्राडे डाले, पहाड़ी एक, गुजर है। क्या पहाड़ी और गुजर में फर्क है? घर भी वैसा ही, सब कुछ वैसा। तो फिर नफरतें डालने की क्या जरूरत? तो रात को बुलाने की जरूरत, कि दिन को कोई देखे नहीं ये कौन है?
होश कीजिए, जब तक हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक है सारी रियासत में, तब तक इस रियासत में कोई खतरा नहीं है। मगर ये बांटने की कोशिश करेंगे, सारी हिंदुस्तान में कोशिश की, मगर अल्लाह का शुक्र है इंडियन इत्तेहाद ने इसको बाहर फेंक दिया, नहीं कबूल किया। और आज इनको डर लग रहा है कि इनकी हुकूमत दिल्ली में डगमगा रही है। इसलिए बहुत होश कीजिएगा, अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखिएगा और उस मौत अल्लाह से मांगिएगा कि अल्लाह हमारे वतन को हिफाजत में रखे, हमारे वतन में भाईचारा रखे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके साथ जो भी है उनके साथ इत्तेहाद रखे। अल्लाह हमें जोड़ के रखे।